हाफिज़ इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शदीद कहत साली हो, बारिश ना हो रही हो, जानवर इंसान मर रहे हों, खेतियाँ उजड़ रही हों, तो उस वक़्त जितनी ज़रूरत बारिश की होती है उससे ज़्यादा इंसानियत के लिए ज़्यादा ज़रूरी किताब और सुन्नत का इल्म है कि हर भाई अपने अपने घर अपनी अपनी मस्जिद में इल्मी हलकात का एहतमाम करे और जितना कदर इल्म हर मुसलमान पर फर्ज है उसको हासिल करने की कोशिश करे। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाह व बअद। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। मुहतरम सामीईन, मशाइख़ इज़ाम, तलबा-ए किराम और तमाम हाज़रीन किराम, मैं इस मुख्तसर वक्त में अपने आप को और अपने सामीईन को दो एक नसीहतें करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ा एहसान किया है कि हमें किताब व सुन्नत की शक्ल में रहनुमाई अता फरमाई है। हाफिज़ इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शदीद कहत साली हो, बारिश ना हो रही हो, जानवर इंसान मर रहे हों, खेतियाँ उजड़ रही हों, तो उस वक़्त जितनी ज़रूरत बारिश की होती है उससे ज़्यादा इंसानियत के लिए ज़्यादा ज़रूरी किताब व सुन्नत का इल्म है। इसलिए कि बारिश नहीं होगी तो लोग मर जाएंगे, मरना तो है ही, लेकिन अगर दीन नहीं होगा उनके पास तो मरने के बाद आग में जाएंगे। दीन उनके पास होगा तो मरने के बाद जन्नत में जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ एक इफरात व तफरीद की शक्ल पाई जाती है कि या तो तालिब इल्म मदरसे में आकर बुखारी तक पढ़े और आलिम दीन बन जाए, या फिर वो आम आदमी है, लाइल्म है, उसको दीन का कुछ पता नहीं है। जो तालिब इल्म मदरसे में पढ़ने के लिए आते हैं वो मुआशरे का 1% नहीं है। 22 करोड़ का 1% कितना बनता है? 22 लाख। 1000 में से भी एक नहीं है। और जो बाकी 999 हैं उनको दीन की कितनी ज़रूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम, कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। तो आज के इस बाबरकत प्रोग्राम की वसासत से मैं ये कहना चाहूँगा कि हर भाई अपने अपने घर अपनी अपनी मस्जिद में इल्मी हलकात का एहतमाम करे और जितना कदर इल्म हर मुसलमान पर फर्ज है उसको हासिल करने की कोशिश करे। आपका अकीदा अच्छा होना चाहिए तो आपको अकीदा सीखना चाहिए। आपका अमल अच्छा होना चाहिए तो आपको अमल सीखना चाहिए। आपने नमाज पढ़नी है तो नमाज पहले सीखनी चाहिए। क्या ये बात गलत है कि आधे से ज्यादा नमाजियों की नमाज दुरुस्त नहीं है? क्या ये बात दुरुस्त नहीं कि तकरीबन 90% से ज्यादा हमारे मुआशरे को इस्लाम की अलिफ-बा नहीं आती? आप में से कितने लोग हाथ खड़ा करके कह सकते हैं कि मैं हा और हा में फर्क जानता हूं, सीन स्वाद और सा में फर्क जानता हूं, कौफ और काफ में फर्क जानता हूं,
जा, बाद और जाल में फर्क जानता हूं। और अगर नहीं फर्क जानते तो इसका मतलब हमें अलिफबा नहीं आती। जब आप इस्लाम की अलिफबा नहीं जानते तो कैसे मुसलमान हो? अगर रब्बुल जलाल पूछे क़यामत वाले दिन कि तू बड़ा मुसलमान बना फिरता था, तुझे तो मेरे दीन की अलिफबा नहीं आती, तू तो इस्लाम के अब्जद से वाकिफ नहीं है। कुरान हकीम में रब्बुल जलाल के नाम है ना, जो अलिफबा ठीक तरीके से नहीं समझता वो अपने रब का नाम बिगाड़ेगा। अगर आप अपने अब्बा का नाम बिगाड़ो तो आप पर क्या एतराज आता है, और आप अपने अल्लाह का नाम बिगाड़ो तो क्या होता है? आप कैसे अल्लाह को मानने वाले मुसलमान हो कि अपने रब का सही नाम लेना नहीं जानते? तो मैं कोई लंबी चौड़ी तजवीज वाली बात नहीं कर रहा, कम अज कम अलिफबा तो सीख लो। अगर कोई नहीं मिलता तो कुरान हकीम घर में फजर के बाद तर्जमे वाला खोलकर 3 आयतों का तर्जमा अपनी औलाद को पढ़ा दिया करो। जहां समझ ना आए वहां उलमा से राब्ता कर लिया करो। अगर आज कहतुर रिजाल है, उलमा की कमी है, तो अल्लाह ताला ने उसका मुतबादल ये मीडिया, सोशल मीडिया, ये टेलीफोन, ये व्हाट्सएप, ये सहूलतें दे दी हैं। आप जहां भी बैठे हुए हैं अपने उलमा से राब्ता करके अपनी इस्लाह कर सकते हैं। तो जरूरी है कि हम इस जरूरत को महसूस करें। कभी सही बुखारी और मुस्लिम की अहादीस पढ़ ली, कभी कुरान हकीम का तर्जमा पढ़ लिया। वो जमाना था जब तर्जमा करने को जुर्म समझा जाता था, दलील समझने को गुस्ताखी समझा जाता था। आज अल्लाह ताला का फजल है कि आज ये इसका रवाज आम हो गया है। आपको हक है कि आप किसी आलिम दीन से उसकी बात की दलील पूछ सकते हैं। कुरान हकीम और अहादीस नबविया के तर्जमे बहुत ज्यादा छप चुके हैं अल्लाह के फजल से। ये अल्लाह ताला इत्माम हुज्जत कर रहा है हमारे ऊपर। हमें इनसे फायदा उठाते हुए अपना ईमान और अमल और इल्म का लेवल वहां तक कम से कम ले जाना चाहिए जितना हर मुसलमान पर फर्ज है। दूसरी बात कि अगर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने यह बाब कायम किया है, किताब तौहीद व रद्द अला, हाँ बोलो, मोतजिला नहीं, वो जहमिया। तो इमाम साहब के ज़माने में जो फितने थे उन्होंने उसका रद्द करके हम तलबाए इज़ाम को, उलमाए किराम को ये सिखाने की कोशिश की है कि जो आपके ज़माने में फितने हों आप अपने अपने ज़माने में उनका रद्द करना। ये बात इस वक्त अफसोसनाक है कि हमारे ज़माने में बहुत ज़्यादा फितने हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के ज़माने से कहीं ज़्यादा फितने हैं। कहीं इल्हाद का फितना यूनिवर्सिटियों में ऐसे फल फूल रहा है, रब्बुल जलाल का इनकार किया जा रहा है, ऐसे ऐसे इश्काल कि आम तालिब इल्म घूम जाता है। और कहीं मुसलमान को कत्ल करने के फितने। और एक बोलता है कि जोड़ा बनने के लिए निकाह की जरूरत नहीं होती। न जाने क्या क्या फितने हैं, नऊज़ु बिल्लाह। एक से एक फितने हैं। टीवी पे बैठकर और इधर उधर फितने ही फितने हैं। और हमारी आवाज मगलूब हो चुकी है, हम बोलते नहीं इल्ला माशाअल्लाह। तो जैसे इमाम साहब ने अपने जमाने में फितनों का रद्द किया है, हम तालिब इल्म उलमा को भी अपने ज़माने के फितनों का रद्द करना चाहिए। और करने से पहले उसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। जब तक हम खुद नहीं समझेंगे इसका रद्द नहीं कर सकेंगे। आम भाई अवामुन्नास अपने तौर पे जो उनके लायक है उस लेवल का इल्म ज़रूर सीखें, और जो हमारे लायक है, जो हमारे फितनों का रद्द करने का
फ़र्ज बनता है हम इसको सीखें और अपने वाजिबात को अदा करें। रब्बुल जलाल अमल की तौफीक दे। वल्लाहु अअलम व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारक अला नबीना।